गंभीर मसले पर जिस पर हमने प्रेस वार्ता रखा है, आप यहां आए हैं। आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से फारूक अब्दुल्ला जी ने एक साक्षात्कार, एक इंटरव्यू में भारत के खिलाफ जिस प्रकार के शब्द कहे हैं, आज उसी विषय को लेकर हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला कोई साधारण राजनेता नहीं है। वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान सांसद हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद जब एक साक्षात्कार में, एक इंटरव्यू में ये कहते हैं कि जो आर्टिकल 370 है, अनुच्छेद 370 है, जिसको कि संवैधानिक तरीके से भारत के संसदीय पटल पर एब्रोगेट किया गया था, हटाया गया था, चीन के सहायता से पुनः उसे इंस्टॉल किया जाएगा, चीन के सहायता से पुनः आर्टिकल 370 को वापस लाया जाएगा, तो स्वाभाविक है, न केवल यह चिंतनीय है अपितु यह दुखद है कि एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक सांसद इस प्रकार के भाषा का प्रयोग देश के लिए करते हैं। अगर आप उस इंटरव्यू को देखेंगे तो उस इंटरव्यू का दो पहलू है। फारूक अब्दुल्ला जी का मानना है कि आज जो चीन आक्रामक हुआ है, उस आक्रामकता के पीछे एक ही कारण है, और वो कारण है कि अनुच्छेद 370 को हिंदुस्तान ने निरस्त किया, अनुच्छेद 370 को हिंदुस्तान ने हटाया। मिस्टर फारूक Abdullah categorically in his interview states that since Indian Parliament abrogated Article 370, it has irked China, it has disturbed China, and that's why China is justified for the kind of aggression that it has taken on. एक तरह से फारूक अब्दुल्ला अपने इस इंटरव्यू में न्यायोचित ठहराते हैं चीन के इस विस्तारवादी मानसिकता को, और दूसरी ओर उससे भी बढ़कर एक तरह से एक देशद्रोही कमेंट करते हैं और कहते हैं भविष्य में चीन के साथ मिलकर अगर हमें यह मौका मिलेगा तो हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। टुगेदर विद चाइना, विद द हेल्प ऑफ चाइना, वी वुड ब्रिंग बैक आर्टिकल 370। यह मुझे समझ में नहीं आता है कि एक सिटिंग सांसद इस प्रकार की बातें कैसे कर सकता है। कैसे वो कह सकते हैं कि किसी दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। अनुच्छेद 370 का हटाना, इसको लेकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतांत्रिक देश में आपके मन में किसी प्रकार का रिजर्वेशन है, आप उसके खिलाफ कहना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं। किंतु यह कहना कि दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 ले आएंगे, यह अपने आप में न केवल समझ से बाहर है, न केवल निंदनीय है, मगर सही मायने में कहा जाए तो यह देश विरोधी स्टेटमेंट है। दिस इज एब्सोल्युटली सेडिशियस, यह सेडिशियस स्टेटमेंट है। बंधुगण, जहां तक फारूक अब्दुल्ला जी का सवाल है, फारूक अब्दुल्ला जी एक रिपीट ऑफेंडर है। यह कोई पहली बार फारूक अब्दुल्ला जी ने ऐसा कहा हो, ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी फारूक अब्दुल्ला जी ने कई बार इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए हैं, जिसको आप सुनकर, जिसको आप देखकर हतप्रभ रह जाएंगे। आपको याद होगा, फारूक अब्दुल्ला जी ने 24 सितंबर, अभी चंद महीनों पहले, यह कहा था कि अगर आप जम्मू कश्मीर में जाके लोगों से पूछेंगे कि क्या वो भारतीय हैं, तो लोग कहेंगे नहीं, हम भारतीय नहीं हैं, हम भारत में रहना भी नहीं चाहते हैं। और दुखद विषय था कि उसी स्टेटमेंट में 24 सितंबर को फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा था कि अच्छा होगा अगर हम चीन के साथ मिल जाएं। आप बताइए, देश के संप्रभुता पर प्रश्न उठाना, देश के इंडिपेंडेंस पर, देश की सॉवरेनिटी पर, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना, यह एक सांसद को किस प्रकार से शोभा देता है, और क्या यह देश विरोधी वचन नहीं है? याद करिए, यह वही फारूक अब्दुल्ला है जिन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, पीओके क्या तुम्हारे बाप का है जो तुम पीओके ले लोगे? यह भारत के लिए कहा था कि क्या पीओके तुम्हारे बाप का है, और क्या पाकिस्तान ने चूड़ियां पहन रखी है जो तुम पीओके ले लोगे और पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा? देखिए, पाकिस्तान को लेकर, चीन को लेकर जिस प्रकार की नरमी इनके मन में है, और भारत को लेकर जिस प्रकार की मैं कहूंगा बेशर्मी इनके मन में है, यह अपने आप में बहुत सारे प्रश्न खड़े करते हैं। और केवल
फारूक अब्दुल्ला ऐसा कहते हो ऐसा नहीं है, ये चचेरे ममेरे भाई हैं। अगर मैं फारूक अब्दुल्ला कहता हूं तो फारूक अब्दुल्ला एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता ऐसा कहते हैं, ये बात नहीं। आप अगर इतिहास में जाएंगे और राहुल गांधी जी के भी स्टेटमेंट्स को हाल फिलहाल में सुनेंगे तो आप पाएंगे कि फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी में ज्यादा फर्क नहीं है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एज फार एज फारूक अब्दुल्ला एंड राहुल गांधी आर कंसर्न, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू, दोनों के इसी प्रकार के वचन रहे हैं। मोदी जी से घृणा करते करते अब यह हद हो गई है कि ये लोग अब देश से घृणा करते हैं, अब ये भारत से घृणा करते हैं, अब ये हिंदुस्तान से घृणा करते हैं। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने चंद दिनों पहले हिंदुस्तान को सरेंडर्ड बताया था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने एक हफ्ते पहले कहा था कि प्रधानमंत्री कायर है, प्रधानमंत्री छुपा हुआ है, प्रधानमंत्री डरा हुआ है। दूसरे देशों के लिए तारीफ और अपने देश, अपने प्रधानमंत्री, अपने आर्मी के लिए इस प्रकार के वचन, ये कहां तक देश के सन्मुख है और ये कहां तक देश विरोधी है, ये आप सब जानते हैं और आप सब समझते हैं। आप याद करिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक तक पे सवाल उठा दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक पे, एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाकर राहुल गांधी पाकिस्तान में हीरो बने थे। आज फारूक अब्दुल्ला चीन में हीरो बने होंगे। ये लोग, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो राहुल गांधी है, ये तमाम जगह हीरो बन रहे हैं। पाकिस्तान में हीरो बन रहे हैं, चीन में हीरो बन रहे हैं, टर्की में हीरो बन रहे हैं। हां, टर्की के नाम से याद आया कि अभी तो जीजाजी वहां स्केटिंग कर रहे हैं टर्की में। मैंने देखा नया ऑफिस खुला है टर्की में कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का दफ्तर खुलना, जीजाजी का जाके वहां स्केटिंग करना, भारत के खिलाफ ट्वीट करना, भारत ने सरेंडर कर दिया है, इस प्रकार की बातें बोलना, सलमान खुर्शीद का वहां जाकर पाकिस्तान में कहना कि हां, पाकिस्तान तो शांति चाहता है मगर हिंदुस्तान शांति नहीं चाहता, और सलमान खुर्शीद का बीजिंग में जाके कहना एक स्टैंड ऑफ के समय कि हां हां बीजिंग इतना सुंदर है कि हम तो बीजिंग में ही बसना चाहते हैं। जहां तक फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी जी का सवाल है, मैं तो उनसे कहूंगा कि आप दोनों डुप्लेक्स बना के रहिए। आप दोनों को अगर हिंदुस्तान के बाहर सारे देश अच्छे लगते हैं, आपको लगता है हिंदुस्तान में टॉलरेंस नहीं है, हिंदुस्तान में सहिष्णुता नहीं है, आर्टिकल 370 को दूसरे देशों से उनके मदद के माध्यम से आर्टिकल 370 को पुनः स्थापित करना है, आपको लगता है जैसे मणिशंकर अय्यर ने जाके पाकिस्तान में कहा था कि मोदी की सरकार को गिराना होगा, तो ये दोनों, चाहे फारूक गांधी कहिए या राहुल अब्दुल्ला कहिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों एक ही हैं, बिल्कुल एक हैं, एक ही कॉइन के दो साइड हैं, ये कोई फर्क नहीं है। और मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इतनी समानता है दोनों की विचारधारा में, तो डुप्लेक्स बना के वो जिस भी शहर में रहना चाहें वहां रह सकते हैं। दिस इज डुप्लेक्स ऑफ डुप्लिसिटी। ये दोहरे चरित्र का, दोहरे मानदंड का, दोगलेपन का डुप्लेक्स है। ये दोनों मिलकर देश के ऊपर आक्रमण करना। एमओयू साइन करते हैं 2008 में जाके मां बेटे दोनों चाइना में, राजीव गांधी फाउंडेशन से पैसा लेते और बदले में महिमा मंडन चीन का किया जाता है। ओलंपिक में, बीजिंग ओलंपिक में प्रधानमंत्री नहीं जाते, सोनिया जी चली जाती हैं। डोकलाम के स्टैंड ऑफ के समय जिस प्रकार से चाइनीज टेंट के नीचे राहुल गांधी पकड़े गए थे, वाड्रा परिवार पकड़ा गया था, और आज फारूक अब्दुल्ला जी का जिस प्रकार का बयान आ रहा है, मैं इन तमाम लीडर ऑफ अपोजिशन से कहना चाहूंगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन केवल अपोज करने के लिए नहीं होता है। जो लीडर होते हैं अपोजिशन पार्टीज में, वो भले ही नेताओं के विरोध में कहें, वो पार्टियों के विरोध में कह सकते हैं, ये लोकतांत्रिक देश है, ये पॉलिसीज के विरोध में कह सकते हैं, किंतु हिंदुस्तान का विरोध करना, भारत का विरोध करना, हिंदुस्तान के संप्रभुता का विरोध करना, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जो डिसीजन हुआ उसका विरोध करना, यह कहां तक न्यायोचित है, यह कहां तक उचित है। मैं एक और बात कह के अपनी बात को अंत करूंगा। आज जिस प्रकार फारूक अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 को लेकर कहा है कि हम चीन के मदद से आर्टिकल 370 को पुनः वापस ले आएंगे, यह ठीक उसी प्रकार का स्टेटमेंट है जैसे अधीर रंजन चौधरी ने राहुल गांधी जी के कहने पर पार्लियामेंट के पटल पे
सदन के पटल पे जब अनुच्छेद 370 पर आदरणीय अमित शाह जी डिबेट कर रहे थे, उस समय कहा था कि अमित शाह जी, क्या आपने इस बाइलैटरल मसले पर चर्चा कर ली है दूसरों से? आर्टिकल 370 एक द्विपक्षीय विषय है, एक बाइलैटरल विषय है। आपको पाकिस्तान से चर्चा करना चाहिए था, उसके बाद यहां इंडिया में डिबेट करना चाहिए था। इसीलिए मैंने कहा कि चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे राहुल गांधी हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों चचेरे ममेरे भाई हैं, दोनों मिलकर इस प्रकार का बयान देते हैं और मोदी जी से नफरत करते करते उस मुकाम तक पहुंच गए हैं जहां वो देश का विरोध करते हैं, देश के विरोध में बयान देते हैं। आपको यह भी याद दिला दूं, इसी आर्टिकल 370 को जब रिपील किया गया था, राहुल गांधी पार्लियामेंट से बाहर आके कहे, याद होगा आपको, कि 100 लोग मर गए हैं, जम्मू कश्मीर में कई 100 लोग मर गए हैं। और इसी बात को, जो एक फेक न्यूज थी, इसी को ट्वीट करते हुए, इसी को उठाते हुए, राहुल गांधी के इस ट्वीट का सहारा लेते हुए इमरान खान ने डोसियर दिया था यूनाइटेड नेशन में। और डोसियर में पहला वाक्य राहुल गांधी जी का था कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 के कारण भारत में स्वतंत्रता समाप्त हो गई है, लोगों के साथ जीनोसाइड किया जा रहा है, और यह गलत न्यूज थी। तो स्वाभाविक है, ये लोग देश को ऊपर नहीं रखते हैं, ये कहीं ना कहीं केवल और केवल अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो पूछे। यहाँ पर हम सत्ता में इसलिए वो यहाँ नहीं आएंगे और 50 लाख रुपए का मुआवजा मांग रहे हैं, तो 50 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। ये तो बहुत बड़े बड़े मामलों में भी नहीं दिया गया है। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, इस बयान को? एक मंत्री, कांग्रेस का राज्य का मंत्री कह रहा है कि वहां बात अलग है, यहाँ बात अलग है। मैं इसके आपका भी प्रश्न लूंगा। एक बहुत गंभीर प्रश्न आपने पूछा है। मेरे से पहले आपने कांग्रेस के मंत्री से भी यह प्रश्न पूछा कि राहुल जी और प्रियंका जी, ये दोनों भाई बहन, ये उत्तर प्रदेश तो गए, किंतु राजस्थान में जिस प्रकार से कुकृत्य हो रहे हैं, जिस प्रकार से बलात्कार के विषय में आपने जिक्र किया, जिस प्रकार से हत्याओं के विषय में आपने जिक्र किया, मंदिर के पुजारी को जला के मार देना, उन विषयों को जिस प्रकार से मंत्री जी ने कंपैरिजन में रखा, आपको याद दिलाऊं, पहले अशोक गहलोत जी ने कंपेयर किया था कि डोंट कंपेयर हाथरस विथ राजस्थान रेप। आप हाथरस के विषय को राजस्थान से कंपेयर मत करिए। और केवल अशोक गहलोत ने नहीं, उससे पहले छत्तीसगढ़ के एक बहुत प्रमुख मंत्री ने, कांग्रेस पार्टी के, कहा था हाथरस वाला रेप तो बड़ा है, मगर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में जो रेप हुआ है वो छोटा है। रेप बड़ा और छोटा, हत्या बड़ी और छोटी। और मंत्री यह कह रहे हैं कि जहां हम सरकार में हैं वहां भाई बहन नहीं आएंगे, वहां राहुल और प्रियंका नहीं आएंगे, और जहां हम सरकार में नहीं हैं केवल वही जाएंगे। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कोरी राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, कोई न्याय के लिए काम नहीं कर रही है। और आज जनता यह सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी जिस दिन उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे थे और उन्होंने झूठ कहा था कि पुलिस ने उनको धक्का दे दिया और वो गिर गए, पूरे हिंदुस्तान ने देखा था कि वो किस प्रकार खुद गिर गए थे। आज हिंदुस्तान पूछ रहा है कि तब का गिरा हुआ राहुल गांधी आखिर उठेंगे कब और राजस्थान जाएंगे कब? द क्वेश्चन दैट द कंट्री इज आस्किंग इज, राहुल हु हैड फॉलन देन, when will Rahul rise and march towards Rajasthan and Chhattisgarh where atrocities have been committed against women and other people? जी देखिए, बहुत ही दुखद है जिस प्रकार से एक वीडियो सामने आया है, कांग्रेस के दफ्तर का वो वीडियो है, और वीडियो तारा यादव नामक कांग्रेस की एक कार्यकर्ता के साथ जिस प्रकार बहुत सारे पुरुष मिलकर उसकी पिटाई कर रहे हैं, यह अपने आप में हृदय विदारक, कोट अनकोट हृदय विदारक दृश्य है। यह कोई साधारण दृश्य नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस इस देश में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। वैसे में एक नेत्री को एक पॉलिटिकल दफ्तर में ऑन कैमरा, जब कैमरे ऑन हो, उसके सामने इस प्रकार पिटाई करना और उनके मुंह को सुझा देना, होंठ उनके सूज गए हैं, उनकी कान की बाली नीचे गिर जाती है, वो खुद नीचे गिर जाती हैं, ये किस प्रकार का घृणक कृत्य है? कांग्रेस
जो महिला न्याय के लिए पोस्चरिंग करते हुए दिखती है, वास्तविक रूप में क्या वो महिला न्याय के लिए काम कर रही है? जो इस वीडियो को एक बार देख लेगा वो कांग्रेस के दोहरे चरित्र को जान जाएगा। मुझे लगता है राजस्थान के विषय में आखिरकार प्रियंका जी जागरूक हुई हैं। राजस्थान में जैसे दो बहनों के साथ जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की हैं, उनके साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म हुआ, पहले अशोक जी ने कहा कि बहनें अपनी इच्छा से गई थी, बाद में पुलिस ने भी एफआईआर नहीं लॉन्च किया था, बहनों ने कैमरे के सामने सच्चाई को व्यक्त किया। लगता है प्रियंका जी के कान में अब जाके सच्चाई पड़ी है और वो राजस्थान के विषय में उन्होंने ट्वीट किया है। बिल्कुल सही है, राजस्थान में कानून व्यवस्था सुधरनी चाहिए। एनसीआरबी की डाटा भी कह रही है कि राजस्थान में जिस प्रकार आए दिन रेप की घटनाएं हो रही हैं वो हिंदुस्तान में सबसे अधिक है। प्रियंका जी को इस विषय में चिंता करनी चाहिए और वो चिंता कर रही हैं, मुझे उनके ट्वीट से लग रहा है। धन्यवाद।